कि अभी हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो जब भी पूछा जाता है तो ना ही करते हैं, और जब हक की लड़ाई होती है तो ना कर देने से क्या, हक जिसका छीना गया वो बैठ जाएगा, वो अपने रास्ते को और बढ़ाएगा, उसके संघर्ष को और बढ़ाएगा, और हम संघर्ष को बढ़ाएंगे। हाँ, ये दुखद है कि ये सरकार संवेदनहीन है। शिक्षकों कर्मचारियों के प्रति इनकी जो नकारात्मकता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम सरकार की योजनाओं को जो ज़मीन पर उतारने काम करते हैं वो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी करते हैं, और उनके प्रति इतना नकारात्मक होना अच्छी बात नहीं है। आप पूरे देश में इस पूरे पेंशन बहाली के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मना किया जा रहा है, और राज्यों में कुछ राज्य हैं जिनमें बहाल किया गया है, तो क्या ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में आप तेज करेंगे या पूरे देश में और ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आंदोलन तेज करेंगे, और हमारे पूरे प्रोग्राम लगे हुए हैं। अभी भी हमारा 1 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरा सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ अभियान है। अभी लगातार प्रधानमंत्री के यहाँ बनारस में कल हमारी टीम पहुँची, रायबरेली सोनिया जी के यहाँ पहुँची, तमाम सांसदों के देश भर के तमाम क्षेत्रों में लोग लगातार बात अपनी कह रहे हैं। और 1 अक्टूबर को हमारी दिल्ली में बहुत विशाल रैली होने जा रही है। तो हम इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे, और हमने संघर्ष के दम में 5-6 राज्य हमने करवा लिए हैं। तो हम उम्मीद से और आशा से बंधे हुए हैं, और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। सरकार ये कह रही है कि आप लोग 8% मांग रहे थे, हमने 9.32% करके दे दिया है, तो हमने उनकी उम्मीद से ज़्यादा दिया है, तो इसमें क्या फार्मूला है, इसको थोड़ा सा बताएंगे? ये बहुत ही गंभीर सवाल है, और देश और प्रदेश के तमाम लाखों शिक्षकों कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। वो कर्मचारी नेता कौन हैं जो 8% की बात किए, जो पब्लिक में आकर पुरानी पेंशन की बात करते हैं, और जब टेबल टॉक होता है वहाँ पर एनपीएस में 8% की बात करते हैं। मैं सरकार से, माननीय वित्त मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे जो भी नेता ने 8% की एनपीएस में बात की उनको सार्वजनिक किया जाए, उनके नाम सार्वजनिक बताए जाएँ, क्योंकि अगर नाम सार्वजनिक हो जाएंगे तो ये जो लोग खेल खेल रहे हैं नौजवानों के साथ, उनको समझ में आएगा कि नौजवान कितने गुस्से में हो गए इस बात को अगर सुना। आज ये खबर जब निकली तो चारों तरफ से मेरे पास फ़ोन आने लगा कि कौन लोग हैं जो 8% की बात कर रहे हैं। दूसरा, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं 8% की उन लोगों ने बात किया, उनके नाम बताए जाए। दूसरा, आप कह रहे हैं 9% दिया, 1200-1800 रुपये मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम 9% दे रहे हैं। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस ही चाहिए। एनपीएस हमारे लिए कलंक है, ओपीएस हमारे लिए अमृत है, और अमृत काल में अमृत नहीं मिले, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अच्छा, आप जिस तरीके से कह रहे हैं इस तरीके से ये है कि सरकार ने खुद ही मैनिपुलेट किया क्या कि जो है 8% वो लोग कहता है, ऐसा कोई आपके संगठन का लोग वहाँ पे नहीं गए इस तरीके से बात? नहीं, हमारे संगठन का तो एक भी आदमी कभी भी बात करेगा तो हूबहू पुरानी पेंशन की बात करेगा। अब एक समय उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम लोगों ने मिल कर के कमेटी बनाई आंदोलन को इधर उधर करने के चक्कर में। अब वो लोग उसमें अगर शामिल रहे होंगे, वो लोग, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बात की जा रही तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी 15 लाख इसको माफ़ नहीं करेगा जिन लोग इस तरह का विश्वासघात कर रहे हैं। और इस तरह की प्रक्रिया केंद्र सरकार में भी कुछ लोग चला रहे हैं, एनपीएस में संशोधन की बात कर रहे हैं। देश का जो शिक्षक कर्मचारी है एनपीएस में है, वो हूबहू पेंशन चाहता है, उसमें कोई संशोधन नहीं। हाँ, लेकिन हमारे नौजवानों को भी सचेत होना पड़ेगा कि एनपीएस में संशोधन की बात कहाँ से आ रही है, और कौन लोग हैं जो संशोधन की बात करके गुमराह कर रहे हैं और पेंशन के नाम पर लोगों की भीड़ बुला रहे हैं और सरकार से संशोधन की बात कर रहे हैं। ये शायद 2004 में छलावा हुआ था कुछ नेताओं कर्मचारी संगठनों द्वारा, और शायद इस तरह का छलावा फिर हो रहा है। थोड़ा सबको सचेत होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारी पुरानी पेंशन की लड़ाई को कौन लोग कुंद करना चाहते हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो अभी जो उत्तर प्रदेश में हुआ है इसका इम्पैक्ट भी और राज्यों में जाएगा कि भी वहाँ पे इस तरीके से की गई है, तो कैसे इसको समझाएंगे लोगों को, कैसे लोगों को? नहीं, समझाएंगे और निश्चित रूप से लोग समझें। और लोगों ने अब तो बहुत क्लियर कट हो गया कि पेंशन की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन दिन रात संघर्ष कर रहा है, कौन संगठन है जो 365 दिन लड़ रहा है, और कौन मौसम के हिसाब से काम कर रही है। ये जो नौजवान है वो समझ रहा है, और हम उनसे उसके बाद भी कहेंगे कि आप पद, गुट, विभाग और संगठनों के चक्कर में पड़ के अपने बुढ़ापे की लाठी को न खराब करें। अटेवा एनएम ओपीएस का जो कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करें, और ऐसे पार्टिसिपेशन में अगर कोई मना करता है, कोई नेता, कर्मचारी, शिक्षक और संगठन, तो समझ लेना वो आपको मना नहीं कर रहा, आपके बुढ़ापे की लाठी को तोड़ रहा है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।